हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो फिलहाल जो सिचुएशन बनी है, अगर हम लोग इसको जाके यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट वीक में जब यहाँ पे लास्ट 27 को हमने जब एनालिसिस किया था तो हमने ये बताया था कि यहाँ पे इंडिसिजिव कैंडल बना है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वॉलेटाइल दिख रहा है, उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, उसके बाद हम लोग को तुरंत यहाँ पे बाइंग बायर्स का रिएक्शन दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो रेंज था उसको ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है और यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग के कारण यहाँ पे फिर से हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला है। तो ये कैंडल अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो ये फिर से 3400 के आसपास आने की कोशिश करेगा और ये अपना हाई ब्रेक करता है, जैसे ही 3500 ब्रेक करेगा हमें ऊपर के लेवल जैसे कि यहाँ पे 3620 वाले जो लेवल्स हैं ये देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक बार अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि लास्ट वीक 2-3 वीक से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद 2 वीक से कहीं मोमेंटम नहीं हो रहा था। ठीक है, एट लास्ट इसने ये वाले जो लेवल्स थे बहुत ही दिनों बाद ये 3400 के लेवल्स को इसने क्रॉस किया है। इस रेंज के ऊपर इसने जाके हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लगता है एक बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हो सकता है नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक हम लोग को एक कैंडल बड़ा देखने को मिले जो कि लगभग लगभग इसको 3750 के आसपास लेके आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम कहीं पे हुआ नहीं है पिछले 3 वीक से। तो अगर एक मोमेंटम होता है तो हम लोग को एक बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा जो कि इसको 3700 के आसपास लेके आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे कि बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज किया है यहाँ पे, तो अगर इसका हम लोग हाई देखेंगे तो 3504 का हाई लगा है। तो 3500 जैसे कि 3520 या 3500 या 10 यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसमें एक बार बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको छोटा रखना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग इसको 1 टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, नीचे सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट फेलियर के रेंज केस में चला जाएगा, और जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है तो बहुत तेजी से कोई भी शेयर नीचे की ओर गिरता है। इस बात को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो अगर ये किसी भी कंडीशन में 3350 के लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये तेजी से नीचे गिरेगा। 3350 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये तेजी से नीचे गिरेगा, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और 3200 के लेवल को भी हो सकता है फिर ये ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम लोग को वीकली पता चल गया। अब सीधे हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक चीज हम लोग को नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुआ, फिर यहाँ पे रुक रहा है कोई भी शेयर। ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम करता है, हम सभी को पता है। एग्जैक्टली इस पेंटिंग की तरह नहीं होता है, लेकिन हम लोग को आइडिया होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम किया है, ठीक है, फास्ट भागा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग जरूर आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेलिंग आती है उसके बाद ये ब्रेक करता है तो ये जो रेंज है इसका 1:1 आराम से हम लोग को देखने को मिल सकता है, और इसी का एसएल लगा के हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं। और ये छोटे एसएल के साथ जो भी हम लोग को टारगेट ऊपर अचीव करना है स्टॉप लॉस ट्रेल करके वो कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कल के सेशन में, मतलब कल के सेशन में, मंडे सेशन में किस तरीके से अपने लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। 3500 का लेवल हमारे बहुत पास में है, तो 3500 का लेवल अगर ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर तो हम लोग जो ऊपर की ओर टारगेट देख सकते हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो 1 टाइम फ्रेम पे जाते हैं, पीछे का यहाँ पे चार्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए इन इन इस रेंज से पहली बार बहुत दिनों बाद बाहर निकल रहा है। तो जब भी यहाँ से बाहर निकलेगा तो पहला टारगेट जो हम लोग को यहाँ देखने को मिल सकता है 3530 तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 3530 तक का देखने को मिल सकता है, और सेकंड टारगेट हम लोग को 3550 तक का देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और नीचे की बात करेंगे तो नीचे जो सेलिंग है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये लगभग लगभग 3440 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, कितना 3440 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तब हम लोग को नीचे एक 3427, ठीक है, तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।